तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं आपके इंटीग्रेशन में आपके एक्सरसाइज 7.6। जो 7.6 एक्सरसाइज है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम जो इसमें इंटीग्रेशन करते हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। इसमें टू फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, जैसे इंटीग्रेशन पार्ट में आपके टू फंक्शन होते हैं। जैसे एक आपका x का एक कोई फंक्शन होगा f(x), एक इंटू gx dx। तो इसे फर्स्ट और सेकंड लेट करते हैं। ये सपोज ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट, और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो इसमें कैसे फॉर्मूला लगता है आपका इंटीग्रेशन का? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का होल इंटीग्रेशन। पहले फर्स्ट फंक्शन को रोका, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट सेकंड का इंटीग्रेशन, होल पूरे का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड लेट करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट और सेकंड लेट करने का एक रूल होता है आई लेट। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसको फर्स्ट पहले लेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन में होगा। एल का मतलब है लॉगरिथम, आपका ये लॉगरिथम फंक्शन, ई का मतलब अलजेब्रा, फंक्शन, एक्स है आपका, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और फिर आप टी का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई लेट के रूल से अगर आई इस रूल के अकॉर्डिंग आपको लेट करने हैं, जैसे अगर आपका इंटीग्रेशन दे रहा है, आपके इंटीग्रेशन में इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन है, तो आप इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और लॉग फंक्शन को सेकंड। अगर इनवर्स फंक्शन और अलजेब्रा फंक्शन दे रखा है तो आप इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट लेट करेंगे और अलजेब्रा को सेकंड। अगर आपका लॉग और अलजेब्रा दे रखा है तो लॉग आप फर्स्ट लेट करेंगे और अलजेब्रा सेकंड लेट करेंगे। अगर आपका अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है तो अलजेब्रा आपका फर्स्ट होगा और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड होगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड आई लेट के रूल से लेट करते हैं। और अगर टू फंक्शन में जिसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको हम फर्स्ट लेट कर सकते हैं। जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसको हम फर्स्ट लेट करते हैं, और जिसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है उसको हम सेकंड लेट करते हैं, सेकंड फंक्शन। अगर ऐसे फंक्शन होते हैं कि दोनों का ही इंटीग्रेशन हो रहा होता है, तो हम उसमें से फिर आई लेट वाला रूल लगाते हैं। जैसे x और sin x है, x का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, sin x का भी हो जाएगा, लेकिन हम फर्स्ट किसको लेट करेंगे? तो हम फर्स्ट x को लेट करेंगे और sin x को सेकंड लेट करेंगे। तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका दोनों का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन हम फर्स्ट और सेकंड किसको लेट करें वो इसके अकॉर्डिंग लेट करते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें एक का इंटीग्रेशन हो रहा होगा, एक का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा होगा, तब आप किसको लेट करेंगे? तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको हम फर्स्ट लेट करते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको सेकंड लेट करते हैं।
तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपके फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड का इंटीग्रेशन होल पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है। देखिए अब इससे करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज 7.6 एंड फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x इंटू साइन एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है dx। और देखिए यहाँ पर x और sin x दे रखा है, x का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x का भी हो जाएगा। तो हम फर्स्ट सेकंड किसको लेट करेंगे, तो अपना आइलेट ये हमारा अलजेब्रा फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेट करेंगे। अब अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट सेकंड का इंटीग्रेशन होल पूरे का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। अब x sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। x का डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन cos x dx। अब आप cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा sin x, तो माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन से। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ऐसे करते हैं। और देखिए और कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में x इंटू साइन 3x dx, यहां भी सेम वैसे ही होगा, ये भी फर्स्ट और सेकंड लेट करके। तो देखिए आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड, क्योंकि अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री, तो आइलेट रूल से ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, अलजेब्रा पहले आता है। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट और सेकंड का इंटीग्रेशन होल पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखो sin 3x का क्या होगा माइनस cos 3x, लेकिन मैंने बताया था जब x के कोएफिशिएंट में जो भी डिजिट हो वो अपॉन में आएगी। x के कोएफिशिएंट में 3 है अपॉन 3, यहां भी आप x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, sin 3x का माइनस cos 3x अपॉन 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, cos 3x dx। cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x sin 3x अपॉन 3 प्लस c, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 sin 3x। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, थर्ड आप कर लोगे, ये चलो थर्ड भी कराते हैं आपको। देखिए थर्ड, पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू द पावर x, तो देखिए स्टूडेंट अब यहां पर आपका आइलेट के रूल से अलजेब्रा पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में।
तो हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड आइलेट के रूल से, तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन होल पूरे का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x ही होता है माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएट x रेज़ टू द पावर n से करेंगे तो कितना हो जाएगा n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x हो जाएगा, तो कितना आएगा x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू द पावर x माइनस 2 बाहर आ जाएगा x इनटू e रेज़ टू द पावर x dx। फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर अगेन लगाएंगे यहां पर, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड आइलेट रूल से। देखिए फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2x e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x माइनस और ये x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x ही रहेगा, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो 2x इनटू e रेज़ टू द पावर x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 e रेज़ टू द पावर x प्लस c। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे हम एक्सपोनेंशियल वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 x इंटू लॉग x dx। अब लॉग अलजेब्रा से पहले लॉग आता है, अलजेब्रा से पहले आइलेट, तो यहां पर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब फर्स्ट फंक्शन लॉग x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड का इंटीग्रेशन होल पूरे का इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा log x वन इसका x का x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x और x स्क्वायर अपॉन 2 x का इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये 1x से 1x कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू log x माइनस यहां पर x 1/2 बाहर आ जाएगा, x का x बचेगा आपका तो उस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, क्या आ जाएगा 1/4 x स्क्वायर प्लस c, क्योंकि यहां पर 1/2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x बचेगा, x का इंटीग्रेशन यहां पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका फिफ्थ और ये 6 सेम एज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं। x इंटू साइन इनवर्स x dx। अब वही फर्स्ट हमारा इनवर्स फंक्शन होगा फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा, करेक्ट है इसका। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर
डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और ये dx, तो 1/2 बाहर माइनस 1/2 बाहर, अब एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप कैसे करोगे, आप वापस से एक्स स्क्वायर है और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन माइनस कर दें, 1 प्लस 1 माइनस इसमें हम ऊपर एक्स स्क्वायर में 1 माइनस 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx सेपरेट कर लें, इसको सेपरेट करेंगे क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस, देखो इस माइनस से ये साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा आपका 1/2 और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर टू साइन इनवर्स एक्स माइनस, ये प्लस हो जाएगा 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट टाइम कट जाएगा वो उससे dx और माइनस 1/2 और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखिए जरा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस इसका जो इंटीग्रेशन होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस, और ये आपका जो कितना हो जाएगा इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये पूरा इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। अगर आप 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा आपका प्लस माइनस का, तो आपका कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स आप ऐसे ही कर सकते हो।